बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए भक्तों, हम एक कथा की तरफ चलते हैं। यह प्रसंग है हेमकूट पर्वत के बारे में। रहस्यमयी हेमकूट पर्वत। ये महाभारत में तीर्थ यात्रा पर्व में जब पांडव लोमस ऋषि के साथ नंदा और अपर नंदा यानी अलखनंदा नदियों की यात्रा करके हेमकुंड पर्वत पर पहुंचे, तो महाराज युधिष्ठिर ने वहाँ बहुत सी अचिंत्य एवं अद्भुत बातें देखी। वो सारी चीज़ें देख कर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसका कुछ तरह से उन्होंने वर्णन किया। वहाँ देखा क्या, वहाँ वायु का सहारा लिए बिना ही बादल उत्पन्न हो जाते हैं और अपने आप हजारों पत्थर यानी ओले पड़ने लगते हैं। जिनके मन में खेद भरा होता था, ऐसे मनुष्य उस पर्वत पर चढ़ नहीं सकते थे। वहां प्रतिदिन हवा चलती और रोज रोज मेघ वर्षा करता था। वेदों के स्वाध्याय की ध्वनि तो सुनाई पड़ती, परंतु स्वाध्याय करने वाले का दर्शन होता ही नहीं। सायंकाल और प्रातःकाल भगवान अग्निदेव प्रज्वलित दिखाई देते थे। स्वतः अपने आप अग्नि प्रज्वलित हुई दिखाई देती थी। तपस्या में विघ्न डालने वाली मक्खियां वहां लोगों को आके तंग करती थीं, उनको डंक मारती थीं। अतः वहाँ विरक्ति होती और लोग वहाँ से हट के कहीं घर या अपने छिपने के लिए कोई जगह ढूंढते, यानी घरों की याद करने लगते थे। इस प्रकार बहुत सी अद्भुत बातें देखकर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मुनि लोमश जी से इस अद्भुत अवस्था के विषय में पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, महातेजस्वी भगवान, इस परम तेजोमय पर्वत पर जो ये आश्चर्यजनक बातें होती हैं, इसका क्या रहस्य है? यह सब विस्तार पर मुझे बताएं। तब लोमश जी ने कहा, शत्रुसूदन, हमने पूर्व काल में जैसा सुन रखा है वैसा बताया जाता है। तुम एकाग्रचित होकर मेरे मुख से इसका रहस्य सुनो। बताते हैं, कथा सुनाते हैं उनको। कहते हैं कि पहले की बात है, इस ऋषभकूट पर ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक तपस्वी रहते थे। उनकी आयु कई 100 वर्षों की थी। वे तपस्वी होने के साथ साथ बड़े क्रोधी भी थे। उन्होंने दूसरों के बुलाने पर कुपित होकर उस पर्वत से कहा, जो कोई यहां पर बातचीत करने के लिए बातचीत करे, यानी जब भी कोई यहां आए तो हे पर्वत, तुम उसे ओले बरसा देना। इसी प्रकार वायु को भी उन्होंने बुलाकर मुनि ने कहा, देखो, यहां किसी प्रकार का शब्द नहीं होना चाहिए। तब से जो कोई पुरुष यहां बोलता है उसे मेघ की गर्जना द्वारा रोक दिया जाता है। हे राजन, इस प्रकार उन महर्षि ने ही ये अद्भुत कार्य किए हैं। उन्होंने क्रोधवश कुछ कार्यों का विधान और कुछ बातों का निषेध कर दिया है। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, फिर कहते हैं, मुनि कहते हैं कि हे राजन, यह सुना जाता है कि प्राचीन काल में देवता लोग नंदा के तट पर आए थे। उस समय उनके दर्शन की इच्छा से बहुत से मनुष्य सहसा वहां पर आ गए, परंतु इंद्र आदि देवता उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे। अतः विघ्न स्वरूप इस पर्वतीय प्रदेश को उन्होंने जनसाधारण के लिए दुर्गम बना दिया, अर्थात यहां जनसाधारण नहीं आ सकते। कुंती नंदन, तभी से साधारण मनुष्य इस पर्वत को देख भी नहीं सकते, चढ़ना तो बहुत दूर की बात है। कुंती कुमार, जिसने तपस्या नहीं की है वह मनुष्य इस महान पर्वत को न तो देख सकता है और न ही चढ़ सकता है। अतः तुम मौन व्रत धारण करो। उन दिनों संपूर्ण देवताओं ने यहां आकर उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनके ये चिन्ह आज भी प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। यह दुर्वा कुश के आकार की दिखाई देती है और यह भूमि ऐसी लगती है मानो इस पर कुश बिछाए गए हों। महाराज, ये वृक्ष भी
यज्ञ यूप के समान जान पड़ते हैं। भारत आज भी यहाँ देवता तथा ऋषि निवास करते हैं। सायंकाल और प्रातःकाल यहाँ उनके द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि का दर्शन होता है। हे कुंती नंदन, इस तीर्थ में गोता लगाने वाले मानवों का राजा सारा पाप तत्काल, ऐसा लगता है मानवों का जो सारा पाप है तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः कुरुश्रेष्ठ, तुम अपने भाइयों के साथ यहाँ स्नान करो। कहते हैं, है ना हेमकूट पर्वत कितना रहस्यमयी। ये कथा हमें बहुत ही दुर्लभ है हमारे लिए, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।